जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश चुनाव की आंच अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के विधायक भी उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। अभी तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विधायक हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, 80-20 की बात कर रहे थे, कटमुल्लों की बात कर रहे थे। अब बिहार के एक विधायक भी मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगे। वो कह रहे हैं कि इनकी नागरिकता ही रद्द कर देना चाहिए और इतिहास का बड़ा बखान कर रहे थे। मतलब इतिहास तो शायद इनके मुंह से लग रहा था पता ही नहीं जैसा ये बोल रहे थे। हम पहले इनका बयान सुनाते हैं, किस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं। शायद इनके दिमाग नहीं है या मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ा गया है, जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं। पहले उनको सुन लीजिए आप, फिर आगे की बात बताएंगे कहां के विधायक है, क्या नाम है इनका। पहले सुनिए। को जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक है? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है, ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? सुन लिया आपने, इनका नाम है हरिभूषण ठाकुर। ये बीजेपी विधायक है बिहार के। आप समझिए कि यहां की जो सुगबगाहट उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में चुनाव गड़बड़ा रहा आप देख रहे हैं, और इसीलिए यहां नेताओं की जो जुबान है वो फिसल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय पर कानून बनाने के बाद भी गाय ना कटने की बात कहते हैं, और अमित शाह जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको सुनने के बाद तो आपको हंसी ही आ जाएगी। और इनके किसी भी विधायक को आप सुनेंगे तो उसके मुंह पर सिर्फ राम मंदिर का नाम रखा हुआ है, या हिंदू मुसलमान रखा हुआ है, या शमशान कब्रिस्तान रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं है। यह विधायक जो भाषा बोल रहा है बिहार का, यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि इसने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास पढ़ा होता तो इसको जानकारी होती कि देश की आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। एक एक नाम, चाहे वो हमारे पुराने पूर्वज रहे हो, मौलाना, हाफिज, मुफ्ती, आम मुसलमान और मदरसे, सबके साथ मिलकर जंगे आजादी लड़ी गई थी। सब ने अपना योगदान दिया था इस देश की आजादी में, लेकिन इसको पता नहीं है। आप देखिए अशफाक उल्लाह खां, उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेना में शामिल थे वो, लेकिन फिर भी ये इस तरह के लोग जो बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर दी जाए, मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए। और जब अल्पसंख्यक पे सवाल हुआ कि ये तो अल्पसंख्यक है और देश में भी कानून है कि अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, कहने नहीं ये तो अल्पसंख्यक नहीं है। ऐसी भाषा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कब निकलती है? जब चुनाव होता है। अब उत्तर प्रदेश में दाल तो बिल्कुल गल नहीं रही है, और जो अन्य 4 राज्यों के चुनाव और हो रहे हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल है। बड़े बड़े लोग मान रहे हैं ये बात, चाहे वो RSS प्रमुख साहब हो या फिर इनके जो है गोदी एंकर्स हो, गोदी मीडिया हो, सब ये बात मानने लगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए बिहार तक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब इसी काम में लग गए जो काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विधायक कर रहे थे। सीधे सीधे तौर पर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया इनको बाहर कर देना चाहिए, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है, या अल्पसंख्यक नहीं है। कैसी मानसिकता है, कैसी बातें इनके मन में, जबकि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान। आप बताइए कैसे बहुसंख्यक हो गए? तो जब जब चुनाव आता है, यह भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, राम मंदिर बन रहा है, पहले कब्रिस्तान बने, अब हम शमशान बना रहे हैं, अब हम शिवालय बना रहे हैं, अब हम मंदिर बना रहे हैं, पहले अयोध्या में बन रहा है, काशी में बन रहा है, अब मथुरा में बनेगा। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाती हैं। और इनकी बदजुबानी आप देखिए,
बिल्कुल खौफ नहीं है। संविधान शायद इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, संविधान की विचारधारा के तहत जीते ही नहीं है लोग। भारत देश के जो मुसलमान हैं उनको कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ, दूसरे देश चले जाओ। क्या तमाशा लगा रखा है? ये देश उनका है। आप देखिए कितने ऐसे नाम हैं जो हम आपको एक एक करके नाम बताएंगे। आप बताइए आजादी में कितना इनका अहम योगदान रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज नवाब सिराजुद्दौला की थी। जंगे आजादी का पहला शहीद जिसने मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए लेकिन अपने खास सलाहकार की गद्दारी से मारा गया, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। हजरत शाह वलीउल्लाह मुइजुद्दीन देहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुदहिस देहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद। इतने नाम, अगर हम नाम बताना शुरू करेंगे तो ऐसे कम से कम 50 से ऊपर नाम हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी तक दे दी। लेकिन हां, इनका जिक्र नहीं किया जाएगा, इनके बारे में नहीं सोचेंगे नामुराद लोग जो है, क्योंकि इनको तो भैया बस हिंदू मुसलमान कराना है, किसी भी तरह से वोट लेना है, इस तरह। इसीलिए ये विधायक ऐसी भाषा बोल रहा है। ये हरिशंकर ठाकुर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें ये कर रहा है। आप देखिए कि वो शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का, जिन्होंने लिखा था कि है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सीधे तौर पे बात लिखिए। जो ये बोल रहा है ये विधायक, ये भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक बोल रहा है कि हिंदुओं को आना चाहिए, मुसलमानों को आना चाहिए, तो बताए कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। एक शेर में और पढ़ना चाहूंगा, कृष्ण बिहारी नूर का है, लिखते हैं अपने दिल की किसी हसरत का पता देते हैं, मेरे बारे में जो लोग अफवाह उड़ा देते हैं, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने भी दिया। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने भी दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आप बताइए, ये विधायक जी कह रहे हैं तेरा काम नहीं है, तुम बाहर चले जाओ, दूसरा देश बन गया है। इस तरह की बातें ये विधायक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो मंच पर हो, चाहे टीवी चैनल्स पर हो, 80-20 की बात करते हैं, उसके बाद कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिजाब पर उल्टी सीधी बयान करते हैं। क्या है भाई ये? फिर गाय पर बोलते हैं। मतलब ये सब घुमा फिरा के चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये जो इतिहास की बातें बता रहा है ना, ये जो दिमाग का पैदल आदमी, इसे दिमाग का पैदल कहते हैं, जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है, ये शायद ये भूल गया है कि देश की आजादी में मुसलमानों का भी उतना योगदान था जितना हिंदुओं का था। सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया और इस देश की मिट्टी में वो जी रहे हैं। इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन इसको तो पता नहीं है ना, इसको इससे मतलब नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही देश को विखंडित करने का काम किया है। आज हिंदू मुसलमान की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। कोई विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी ये कर रहा है शख्स, ये जो विधायक है हरिशंकर ठाकुर। सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ऐसे विधायकों को तो जेल में होना चाहिए, उस देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश करें, जो मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की कोशिश करें, जिन्होंने इतिहास ना पढ़ा हो, जिन्होंने संविधान की रूपरेखा ना पढ़ी हो। आप बताइए, इस तरह की बातें विधायक कर रहे हैं। मजाक बना रखा है इस देश का कि भैया आप दूसरे देश चले जाइए, आपकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। क्या है ये? मतलब वो देश के नागरिक नहीं है, उन्होंने देश में जन्म नहीं लिया है, उन्होंने देश के लिए खून पसीना नहीं बहाया है, उन्होंने देश की जीडीपी में योगदान नहीं दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन अब इस तरह के लोग हैं। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट है जो बिहार तक पहुंची है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो फजीहत हो रही है, उसे आने वाले समय में जो राज्य, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो, उसके बाद बिहार में भी देख रहे हैं, बिहार में कभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी भी सरकार वहां गिर सकती है। ऐसी चीजें रोज, ऐसी खबरें चलती है। क्यों चल रही है? क्योंकि होने वाला है कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। जब चुनाव आएंगे तो जनता भी जवाब देने के लिए तैयार बैठी है ऐसे विधायकों को। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।